Good morning, dear student. Today discuss कक्षा सप्तम सठे साठ्याम समाचरित। केवल पाठना है, आप लोगों को इनको केवल पढ़ना है एक कहानी के तौर पे, जो बहुत ही सोमदत्त की कहानी है। इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जो केवल पाठनाएँ के लिए है। आपके इनको कोई नोट्स नहीं बनाना है, इनको पढ़ के कहानी के तौर पर इसको आप अध्ययन करेंगे। सठे साठ्याम समाचरित। बात करते हैं कि जो केवल पाठनाएँ जो पाठ है उसमें कौन सी कहानी दी हुई हैं। अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंस कहानी होती है, जो आपके जीवन में भी ऐसे मोड़ आ सकते हैं जो कि आप अध्ययन करके कुछ सीख ले सकते हैं। स्टडी करते हैं। कस्मिचित् नगरे धनदत्त सोमदत्त नाम को दौ सखायो निवसतः स्म। बात की गई है कि किसी नगर में धनदत्त सोमदत्त नामक दो सखा निवसतः स्म। यहाँ पर देवदत्त और किसकी बात की जा रही है? सोमदत्त नामक दो मित्र रहते थे, उसके बारे में बात की जा रही है। धूर्त के साथ धूर्तता की आचरण करना चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी नगर में धनदत्त और सोमदत्त दो सखा नाम के मित्र निवास करते थे। तौ व्यापारिण आजीविकाम अर्जयतः स्म। तौ व्यापारिण आजीविकाम अर्जयतः स्म। वे व्यापार से अपनी आजीविका कमाते थे। जो व्यापार करते थे उनके लिए क्या करते थे? वो आजीविका कमाते थे। एकदा सोमदत्तः व्यापारे हानिम प्राप्तवान। एक बार क्या होती है, सोमदत्त को व्यापार में काफ़ी हानि हो गई, बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है। बोला गया है कि इसको सोमदत्त को व्यापार में हानि हो जाती है। अधुना सह अन्यस्मिन् नगरं गत्वा सेवायाः निश्चयम् अकरोत्। अब उसने दूसरे नगर में जाकर नौकरी करने का क्या करता है? निश्चय करता है। कौन? सोमदत्त जो है, उसको व्यापार में हानि होती है। व्यापार में हानि होने के बाद क्या होती है, वह दूसरे नगर जाकर क्या करना चाहता है? नौकरी करने का निश्चय करता है। सह आत्मनः लौहमयं तुलां मित्राय धनदत्ताय समर्पितवान् कथितवान् च यत् मित्र अदा अहं पुनः आगमिष्यामि तदा माम एतां तुलां समर्पयम् इति। तुलाम मतलब होता है जो तौलते हैं, है ना, वजन तौलते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि सह आत्मनः लौहमयं तुलां मित्रां धनतायां समर्पितवान् कथितवान् च यत् मित्र यदा अहम पुनः आगमिष्यामि, जब मैं पुनः आऊँगा, तदा माम एतां तुलां समर्पयति। यहाँ पर सोमदत्त जो है किसको बोल रहा है? सोमदत्त धनदत्त को अपने बारे में बता रहा है कि सोमदत्त जो है, यहाँ पर बात की गई है, जब मैं फिर आऊँगा। मित्र धनदत्त को सौंपी, कहा कि उसने अपने लोहे वाली तराजू जो होते हैं मित्र धनदत्त को सौंपी और कहा, मित्र जब मैं फिर आऊँगा तब मुझे यह तराजू दे देना। जब मैं फिर आऊँगा तब मुझे यह तराजू दे देना, यह बोलता है। यह कहकर सोमदत्त ने दूसरे नगर में जाकर नौकरी आरंभ कर दी। सोमदत्त कहाँ चला जाता है? दूसरे नगर में चला जाता है और वह नौकरी अपनी आरंभ कर देती है। अहम पुनः आगमिष्यामि तदा माम तुलां समर्पय, मतलब मैं जब आऊँगा तो मुझे यह तराजू दे देना। यह कहकर सोमदत्त कहाँ चला जाता है? दूसरे नगर चले जाता है। इति कथयित्वा सोमदत्तः नगरानन्तरं गत्वा सेवाम् आरम्भयत्। इस प्रकार क्या करता है, यहाँ पर बात की गई है, इति कथित्वा सोमदत्त नगर आरम्भरं गत्वा सेवाम् आरम्भरत्। बहूनि वर्षाणि तत्र परिश्रमः विपुलः धनं च प्राप्य सः पुनः स्वनगरं प्रत्यागत। मतलब बात की गई है कि बहुत वर्षों तक वहाँ मेहनत करके, बहुत वर्षों तक मेहनत करता है। कौन?
सोमदत्त जो है वहाँ पर मेहनत करके और प्रचुर धन पाकर वह फिर अपने नगर में लौटा। धनम उत्साहेन मित्रस्य स्वागतम अकरोत्। धनदत्त ने उत्साह के साथ मित्र का क्या करता है, स्वागत किया। एकस्मिन् दिने सोमदत्तः धनदत्त समीपः गत्वा आत्मना, यहाँ पर बात की क्या गई है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या होती है, सोमदत्त, एक दिने सोमदत्तः धनदत्त समीपः गत्वा आत्मनगतः लौहमभितुल्याम अयाचत। अयाचत की बात की गई है, जैसे एक दिन सोमदत्त ने धनदत्त के पास जाकर अपने लोहे की तराजू जो होती है उसको मांगी। यहाँ पर देखिएगा इमेज के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि उनके तराजू को दे रहा है कौन, सोमदत्त धनदत्त को दे रहा है। कुटिलः धनदत्तः अवदत्। अवदत्त मतलब होता है कहा, कुटिल मतलब होता है चालाक। चालाक धनदत्त ने कहा, मित्र सा तु मुस्कः भक्षिता इदानीम् अहं ताम दातुम असमर्थम अस्मि। इति मतलब होता है इस प्रकार, मित्र उसे तो चूहे खा गए। किसे चूहे खा गया, सा तु मुस्कः भक्षितः इदानीम् अहं ताम दातुम असमर्थम अस्मि। इति इस प्रकार आश्चर्यचकितं सोमदत्तः मित्रस्य दुर्भावं जानम् अपि तदानीं तृष्णम् अभवत्। बात की गई है कि आश्चर्यचकित होकर सोमदत्त मित्र की दुर्भावना को साजते हुए भी उस समय चुप रहा। अब मैं उसे लौटाने में असमर्थ हूँ, बोलता है किसको, तराजू जो होते हैं उसको मैं लौटाने में क्योंकि असमर्थ हूँ, क्योंकि वो चूहे खा गए, बोल देता है। आश्चर्यचकित होकर सोमदत्त मित्र की दुर्भावना को जानते हुए भी उस समय वह क्या होती है, चुप रहता है। नीचे पैराग्राफ से देखिएगा ध्यानपूर्वक, मैंने कहानी के माध्यम से बताया। सेकेंड पैराग्राफ से दिए हुए हैं, अन्यस्मिन् दिने सोमदत्तः स्नाने नदी गर्तुम इच्छताम की बात की गई है कि अन्यस्मिन् दिने सोमदत्तः स्नाने नदी गंतुम इच्छत की बात की गई है। दूसरे दिन सोमदत्त ने नहाने के लिए नदी में जाना चाहा। जब सोमदत्त ने क्या किया, नदी में जाना चाहा, कहाँ देखिएगा यहाँ पर बात की गई है, सोमदत्त जो है नदी में नहाने के लिए जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर, अस्मिन् दिने सोमदत्तः स्नानाय नदी गर्तुम की बात की गई है। नदी गर्तुम, दूसरे दिन सोमदत्त ने नहाने के लिए कहाँ जाता है, नदी में जाना चाहा। सह धनदत्तः तस्य 10 वर्षीयं पुत्रम अपि स्नानाय प्रेषयितुम अकथयत्। सह मतलब होता है वह, उसने धनदत्त से उसके 10 वर्ष के पुत्र को भी नहाने के लिए भेजने को कहा। उसने धनदत्त से उसके 10 वर्ष का जो पुत्र था उसको भी नहाने के लिए भेजने को कहा। 10 वर्षीयं पुत्रम अपि स्नानं प्रोष्यतिम अकथयत्। अब 10 वर्ष का जो बालक है वह भी क्या करता है, उनके साथ में चला जाता है। धनदत्तः सह पुत्रः प्रेषितवान्। चतुर्थः सोमदत्तः धनस्य कुटिलतायाः प्रचुरतः दातुं मनसि एकाः योजनाम् अचिन्त्यत्। अचिन्त्यत मतलब वहाँ पर बताया गया है कि असंभव है ना, कि कुटिल जो होती है, चतुर सोमदत्त ने धनदत्त की कुटिलता का जवाब देने के लिए, जो चतुर जो सोमदत्त था वह जो धनदत्त की कुटिलता मतलब होता है वहाँ पर चालाकी का जवाब देने के लिए मन में एक योजना सोची। उसने नदी के किनारे एक गुफा में धनदत्त के पुत्र को भेजकर उस गुफा का मुँह बड़े पत्थर यानी सीला से क्या किया, ढक दिया। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि धनदत्तस्य सह नदी एकस्या गुहा धनदत्तः प्रेषितं शिलाखंडेन गुहामुखं च पिधाय एकांकी एव गृहम् आगच्छत्। यदा धनदत्तस्य आत्मनः पुत्रस्य विषये सोमदत्तः अपृच्छत् तदा चिन्त्यम् एवं सोमदत्तम् अवदत् मित्र। अवदत्त मतलब कहा मित्र। अब
बहुत ही बड़े गुफा से क्या होता है, उस पत्थर को उसके मुख से ढक देता है और अकेले ही घर आ गया। जब धनदत्त ने अपने पुत्र के बारे में सोमदत्त से पूछा तो चिंतित से सोमदत्त ने कहा, मित्र क्या कहूँ, मित्र कीम कथियानी, मतलब क्या कहूँ, कैसे कहूँ बोला जा रहा है, यह असंभव है, मतलब क्या कहूँ, तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे रहने वाला एक बाज उठा कर ले गया। तव पुत्रम, देखिए यहाँ पर तव पुत्रम नदी तीर निवासतः एक स्येनः अहयत इति, मतलब एक नदी के किनारे में क्या था, बाज था, बाज वह क्या करता है, आपके पुत्र को ले गया, बाज उठाकर ले गया। व्याकुल मतलब होता है परेशान, धनदत्त अकथयत, असंभव शिष्येन, असंभव शिष्येन, मतलब यहाँ पर बात की गई है कि परेशान होकर धनदत्त के पुत्र को क्या होती है, बाज लेकर चला गया। अब परेशान होकर धनदत्त ने कहा, यह असंभव है, बाज पुत्र यानी लड़के को नहीं ले जा सकता। बात होती है पुत्र हर्तम ना शक्तूनि, पुत्र हर्तम ना शक्तूनि इति, इस प्रकार बाज नहीं ले जा सकता। सोमदत्तः उत्तरत्, मित्र यदि लौहमयी तुला मुष्कः भक्षितुं शक्तूनीति तर्हि दस्वें पुत्रम अपि शिष्येन हर्तुं शक्तूनीति। यहाँ पर बात की गई है कि बाज पुत्र को नहीं ले जा सकता। सोमदत्त ने उत्तर दिया, मित्र अगर लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो 10 साल के बच्चे को भी बाज खा ले सकता है। देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पर कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कैसे चालाकी नहीं करनी चाहिए, कैसे कुटिलता नहीं करनी चाहिए, बताया गया है। इदानी धनदत्तः तुषणितम अभवत की बात की गई है कि अद्य उच्यते सठे साठ्याम समाचरेत इति, सठे साठ्याम समाचारेत इति, मतलब इसलिए कहा गया है कि धूर्त के साथ धूर्तता का ही आचरण करना चाहिए। धूर्त के साथ सठे साठ्याम आचरेत, मतलब धूर्त के साथ धूर्त का ही आचरण करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो पाठ का माध्यम है, मैंने बताया कि कैसे होती है पाठ जो माध्यम से, है ना। कल के वीडियो में हम अस्माकम विद्यालय के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। विद्यालय क्या होती हैं, अस्माकम हमारा विद्यालय कैसे होते हैं, हमारे विद्यालय देहरादून में कैसे परिवर्तित होते हैं, इसके बारे से हम अध्ययन करेंगे। आज कहानी के माध्यम से मैंने कुछ आपको बताया। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं, जो शब्दार्थ दिए हुए हैं कि सखायु क्या होती हैं, गुहायांश क्या होती हैं, विपुलम क्या होती हैं, कुटिल्स क्या होती हैं, अर्जयत क्या होती हैं, शिष्येन क्या होती हैं, प्रत्याघात और विद्याय क्या होती हैं, इसके बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स ऐसे होते हैं, वर्ड मीनिंग्स आप जितना ज़्यादा जानेंगे उसमें आपकी पकड़ अच्छी होगी। तो इस प्रकार मैंने कुछ बताया कि सठे साठ्याम समाचारत क्या होती हैं, मतलब धूर्त के साथ धूर्त का व्यवहार आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अस्माकम विद्यालय के बारे में बात करेंगे। अस्माकम विद्यालय, हमारी अस्माकम विद्यालय क्या होती हैं, जो अस्माकम विद्यालय होते हैं, हमारे आसपास का विद्यालय कैसा रहना, आसपास के विद्यालय का पर्यावरण कैसा रहना चाहिए, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में बात करते हैं। बाय बेटा। आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को बताने के लिए आपको कोशिश करूँगा।